नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक बहुत सुंदर पाम की वीडियो के साथ। इस पाम का आज हम एनालिसिस करेंगे और इसमें बनने वाले छोटे छोटे चिन्हों के बारे में, इसकी रेखाओं के बारे में, इसके जो ग्रह नक्षत्र थे उनके बारे में, हथेली में, अंगूठे के बारे में, मणिबंध के बारे में, सभी चीज़ के बारे में हम बताने की, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपका जो है आभार व्यक्त करना भी चाहता हूँ और एक निवेदन भी करना चाहता हूँ। आभार व्यक्त करना इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल को लगातार बहुत सारा प्यार और अपना स्नेह दे रहे हैं। इसी कारणवश हमारे चैनल ने अभी 73,000 सब्सक्राइब पार कर लिए हैं और 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज इस चैनल ने पा लिया है और 250 से ज़्यादा रियल हथेलियों का मैंने आप लोगों को विश्लेषण करके दे दिया है अपने चैनल में। और आप ही के प्यार और आप ही के जो है सपोर्ट की वजह से ये चीज़ हुई है। मैं अब उन लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे ही रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। चलो दोस्तों, अन्वेषण करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। उससे पहले सब इसकी देखते हैं उंगलियों पे। देखिए, जो बेहतरीन चीज़ दिख रही है ना, वो ये सबसे छोटी उंगली दिख रही है। इसको अगर हम देखते हैं, ये उंगली इस तरह से है, लंबवत खड़ी है और सूर्य के पहले पोर से थोड़ा बड़ी है। और कनिष्ठा एकमात्र अकेली ऐसी उंगली होती है जो बहुत कम हाथों में लंबी पाई जाती है। ये पहले पोर तक आ रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये उंगली अगर इस तरह से लंबवत खड़ी होती है, बड़ी होती है, तो व्यक्ति व्यापारी, अधिकारी, उच्च वर्ग का व्यक्ति ये लोग होते हैं, श्रेष्ठ और सफल। और दूसरा, आप अगर देखोगे जो बुद्ध का पर्वत है वो भी बहुत सुंदर उभार लिए हुए है, बहुत अच्छा उभार लिए हुए वो पर्वत है। विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा होगा और उंगली भी बहुत लंबी दिखाई पड़ रही है। ऐसी अवस्था में जातक बहुत धनवान होता है। और ग्रहों का भी देखूंगा मैं, पर भौतिक सुख सुविधाएं देता है, ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देता है। और ऐसा व्यक्ति जो भी ठान लेगा उसे पूरा करके मानेगा। वर्तमान में जैसा भी हो, थोड़ा अड़चनें भी हो सकती हैं, उतना धनवान नहीं भी हो सकता है, मगर आने वाला जो भविष्य है वो यही बता रहा है कि जातक जो है बहुत सुंदर होगा और आने वाला समय जो है इस जातक का होगा। पर्वत पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रहा है, भौतिक संपदा, भौतिक सुख से संपन्न रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आपका जो मस्तिष्क है ना, अच्छा खासा तीव्र होगा और हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से आप करेंगे। देखिए, अगर बुध की बात आ गई, थोड़ा बुध ग्रह को जान भी लेते हैं कि है क्या बुध ग्रह, होता क्या है बुध ग्रह। कुंडली में आपने बुध ग्रह सुना होगा और हथेली में बुध का पर्वत, बात एक ही है। देखो, बुध ग्रह हमारी बुद्धि का, देखिए बुद्धि का, हमारी वाणी का और हमारी एकाग्रता का स्वामी है। हमारी बुद्धि कैसी रहेगी, आप किसी की हथेली को देख के, इसके बुध पर्वत को देख के देख सकते हैं कि इसकी बुद्धि कैसी होगी। वाणी तो आप सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, इसलिए इसकी वाणी ऐसी है क्योंकि इसका बुध पर्वत ऐसे है, वाणी का स्वामी यही है। और हमारी एकाग्रता कैसी रहेगी, इसके पीछे जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, वो हमारी हथेली का जो है
ये वाला ग्रह है जिसको बुध कहते हैं। अगर ये बुध कमजोर हो जाता है किसी हाथ में देखना, तो जातक अपना बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। आमतौर पर वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। अगर दिमाग हो भी ना, ज़्यादातर तो दिमाग होता ही नहीं है, लेकिन बुद्ध कमज़ोर है, गड़बड़ है, और आदमी के पास थोड़ी सी भी बुद्धि हो, सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। चीज़ों को समझने में समय लेता है, बहुत सारा समय लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में, और ऐसी दिशा में जातक अक्सर दुविधा का शिकार हो जाता है, अक्सर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो बुद्ध इनका क्या है, बहुत सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है। तो क्या होगा, तीव्र दिमाग होगा, हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने वाले व्यक्ति होंगे। और इसमें जो है, और जो ये पैकेजिंग का मालिक भी है, पैकेजिंग का अगर मालिक होता है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है। और इस तरह से 2-3 लाइनें हो तो व्यक्ति 1-2 भाषाओं का अच्छा खासा जानकार भी होता है, और उसके अंदर व्यापारिक बुद्धि भी रहती है, और कौन सी बात कहाँ पे रखनी है, किस तरह से रखनी है, कैसी रखनी है, ये बहुत सुंदर तरीके से ये व्यक्ति जानता है। ये बहुत सुंदर जो है, अच्छा पॉइंट था इनकी हथेलियों में, बहुत सुंदर पॉइंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही लिया। दूसरा भी बहुत अच्छा पॉइंट लेता हूँ, उसके बाद पूरा हाथ का विश्लेषण आपसे करता हूँ। अंगूठा देखिए इनका, व्यक्ति का अंगूठा सबसे अच्छा मायने रखता है। उसके हाथ का जो बेसिक तत्व होता है, उसका अंगूठा और उसका मणिबंध ही होता है। उसी से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति के पास धन की मात्रा, उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहने वाला है, ये चीज़ पता चलती है। बहुत सुंदर है। इच्छा शक्तियाँ होती हैं व्यक्ति के, और इच्छा शक्तियाँ वहाँ तक सीमित होती है जहाँ तक व्यक्ति उसको कवर कर सकता है। फालतू की इच्छा शक्ति नहीं होती है, तर्क शक्ति बेहतर है। एक लॉजिक के साथ अपनी बात को रखते हैं, फालतू बात नहीं रखते हैं। एक लॉजिक के साथ अपनी बात को रखते हैं, और दूसरों को समझाने में भी माहिर होते हैं अपनी बात को, क्योंकि बात ही ऐसे करते हैं जिसका लॉजिक हो, जिसका बेस हो, जिसका आधार हो। निराधार वाली बात ही नहीं है तो समझाने में तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वाणी का मालिक भी बहुत सुंदर स्थान में बैठा हुआ है, उच्च स्थान में बैठा हुआ, शहद की तरह बोलते हैं, दिल को छुलाने वाले बोलते हैं। और उंगलियों में ऊपर की ओर देखोगे लगातार लाइनें हैं, मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, घुल मिलने वाले होते हैं, हर किसी से घुल मिल जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति होते हैं। बहुत सुंदर है। और जब आदमी के अंदर इतना सब कुछ होता है ना, तो अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी ले लेता है। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ सबकी जीवन में आती है, पर झेल लेता है, सुंदर तरीके से आगे बढ़ाता है। दोनों के बीच में देखो, इस तरह से बहुत सुंदर जौ का आकार बन रहा है। जौ देखे होंगे आपने, यौ की आकृति बन रही है दोनों पोरों के बीच में, खास चिन्ह है ये। बहुत सौभाग्यशाली होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे जातकों को सबसे बड़ी बात है, खुद की मेहनत के पैसों का, खुद का घर का सुख मिलता है, ये निश्चित है। अगर खुद के पैसों का ना मिले तो पुश्तैनी घर भी मिल जाता है। और दूसरी बात है, भावुक भी होंगे आप में भावुकता भी होगी, इमोशनल होंगे, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखें, सूर्य की रेखाएं भी डेवलप हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने को मेंटेन रखता है, अपने व्यक्तित्व पर पूरा ध्यान देता है। अच्छे से पहनना, अच्छे से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन रखना, सज संवर कर रखना, ऐसा लगे कि हाँ यार, चमक धमक ग्लैमर, ऐसा लगे कि यार कोई है, आ रहा है कोई। और आप देखोगे जब उंगलियों की बात करते हैं, सेम चिन्ह इधर भी बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल सेम चिन्ह।
उंगलियों पे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोग विद्वान बहुत अच्छे होते हैं, विद्वता होती है इनके अंदर। ऐसे व्यक्ति अपने को, अपना जो जीवन है अपने सहारे ऊपर बढ़ाते हैं और ये जीवन के सार को बहुत सुंदर तरीके से समझते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो आपका निखर कर आ रहा है। और थोड़ी एक चीज़ कहूँ, कभी व्यवसाय करें या कर रहे हो, पार्टनरशिप ना करें, अच्छा नहीं होता है। आप लोगों को पार्टनरशिप ठीक नहीं माना जाता। पार्टनरशिप थोड़ा सा जीवन में कभी कभार सर्दी, खांसी, जुखाम, नज़ला इत्यादि की थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकती है। अगर हम आपकी हथेली को पूरी तरीके से देखें तो मैंने पहले भी कहा है, जब भी राहु रेखाओं का कहीं कोई प्रभाव दिखे और थोड़ी सी शुक्र पर्वत पर इस तरह की रेखाएं, मंगल पे इस तरह की रेखाएं आ जाएं, तो व्यक्ति के जीवन में वर्तमान स्थिति में थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। थोड़ा व्यक्ति सोचने ज़्यादा लग जाता है, चिंता भी करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद सफलता की प्राप्ति होती है। और कभी कभी मानसिक परेशानी ज़्यादा बढ़ जाता है, विशेषतर अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम भाग्य की बात करें, धन और संपदा की बात करें, तो सबसे पहले हम चलते हैं भाग्य रेखा पे। मणिबंध से लेके बहुत सुंदर अपने भाग्य स्थान शनि पे जा रही है। निरंतर जीवन में प्रगति है, उन्नति है निरंतर। बीच बीच में क्या है, रेखाएं थोड़ा काट रही हैं, मगर कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। मगर अपने घर का, अपने वाहन का सुख ऐसे व्यक्तियों को निश्चित ही मिलता है। वो व्यक्ति के अंदर है, पैसा है, ले ना ले, मगर सुख मिलता है अगर चाहे तो। यहाँ पे मैं देखूँगा ऊपरी मंगल से एक बहुत सुंदर रेखा, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। ये अपना फल देरी होगी या आने वाले 1 साल के अंदर अंदर दे देगी। ये व्यक्ति को व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता की प्राप्ति करवाती है या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहयोग करती है। और 2-2 रेखाएं जो है निकल के जा रही हैं। और जीवन में निश्चित ही 2 इनकम स्रोत आपके होने वाले हैं या हो चुके होंगे, क्योंकि भाग्य रेखा भी अगर इस तरह से पुष्ट अवस्था में हो और राहु की रेखाएं इस तरह से हों, तो व्यक्ति के जीवन में डेफिनेटली ही 2 स्रोतों से पैसा आता है, 2 स्रोतों से इनकम करता है। अगर नौकरी कर रहा होगा तो एक नौकरी से एक साइड बिजनेस जरूर होगा। यदि नौकरी नहीं कर रहा है तो 2 इनकम सोर्सों से व्यक्ति के पास पैसा निश्चित आता है। और ये रेखाएं जो है व्यापार में बहुत बड़ी जो है सफलता को हासिल करवाती है, बहुत अच्छी। अगर हम आपके शुक्र को देखते हैं, कला, सौंदर्य, सुखद जीवन के लिए शुक्र, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, दाम्पत्य जीवन के सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, भद्री स्थान कहता है, भाई बहनों का सुख हो, सब इसी से देखा जाता है। उभरा हुआ है, बहुत सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे, श्रेष्ठतम है ना। आकर्षण की शक्ति आपके अंदर निहित होगी। अपने को मेंटेन रखेंगे, सज संवर के रखेंगे, अपने व्यक्तित्व पे बहुत अच्छा ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छा होगा आपके अंदर। परिवार का भी सुख मिलेगा। और जीवन रेखा को देखें तो बहुत सुंदर तरीके से इस तरह से जा रही है, तो परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। कहीं ना कहीं जो है 63 वर्ष की आयु में हल्का सा जो है परेशानी हो सकती है। अगर जीवन काल में जब ये यहाँ पे तिल निकला है, अगर ये 2.5 साल तक अपना प्रभाव देता है, ये चीज़ें ध्यान रखना, 2.5 से 5 साल तक अपना ज़बरदस्त प्रभाव ये देता है। इसका कोई उपाय जो है कहीं किसी उसमें नहीं लिखा है। जो देता है ना उपाय, वो जीवन रेखा से संबंधित उपाय देता है, पर
तिल का कोई उपाय नहीं है। अगर ये जब से जो है यहाँ पे पैदा हुआ, अगर उस टाइम इसने अगर फल दे दिया होगा तो 2.5 साल तक बहुत अच्छा फल दिया होगा इसने। अच्छा क्या, कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। अगर नहीं दिया तो 63वें वर्ष में लगभग 60+ के बाद निश्चित ही ये जीवन में कोई ना कोई जो है परेशानी खड़ी करेगा। मगर उसका बचाव का एक और है, आपकी हथेली में इस तरह ये रेखा भी जारी है, बहुत सुंदर रेखा है ये। अगर ये रेखा पुष्ट हो जाती है तब तक तो पुष्ट हो जाएगी, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मिट जाएगा यहाँ से। और इसके लिए हनुमान जी की भक्ति करिएगा। कुछ नहीं आता आपको तो हनुमान चालीसा का नित्य एक ही समय बांध के पाठ कर लीजिएगा। सुबह टाइम एक ही, 3 महीने तक लगातार मन से एक समय टाइम निश्चित करिएगा। अगर आज आपने पढ़ना शुरू की हनुमान की मूर्ति के आगे एक लाल आसन बिछा के, आसन भी एक रखें, स्थान भी एक रखें, समय भी एक रखें, और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जब आसन से बाहर आ जाएं तो 3 बार आसन को अपने मस्तक से छूइए और कम से कम 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तक जल ग्रहण न करें। क्योंकि जो ऊर्जा शरीर में संगठित हो जाती है, जो वाइब्रेशन उसकी संगठित हो जाती है, वो पानी अगर जल को छुएंगे तो उसमें समाहित हो जाती है। तो कभी भी पूजा करने के बाद, चाहे आप कैसी भी पूजा कर रहे हो, तुरंत जल को नहीं छूना चाहिए, कम से कम 5 मिनट रुक के उस जल को छूना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें, तो इसका प्रभाव निश्चित ही आपके जीवन से निकल जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। शुक्र वर्तमान स्थिति को देखें, थोड़ा मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्की मात्रा में अभाव की स्थिति ये बना रहा है। दाम्पत्य जीवन का भी है, तो कभी कभार थोड़ा बोलचाल जो है हो जाती होगी। ऊपरी मंगल को देखें, ऊपरी मंगल आपका पुष्ट अवस्था में है। तो व्यक्ति क्या होता है, जब पुष्ट अवस्था में होता तो ओजपूर्ण व्यवहार का होता है, शारीरिक स्फूर्ति, शारीरिक ऊर्जा बहुत सुंदर होती है। मगर इसमें बहुत सारे जो है इस तरह का बन जाइए, रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं, जाल में छोटी छोटी रेखाएं हैं, जो है प्रिंट नहीं कर सकते हैं ऐसे उसको। तो व्यक्ति के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, उलझन बढ़ जाती है थोड़ा, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है हल्का चिड़चिड़ापन या क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा मंगल का उपाय जरूर कर लीजिएगा, और हनुमान चालीसा तो आपने पढ़नी ही पढ़नी, आपके लिए एकमात्र वही उपाय सबसे बड़ा है, और सारे काम कर लेती है हनुमान चालीसा को अगर मन से पढ़ा जाए तो, और सरल भी है। अगर एक रेखा देखें हम इस तरह से जो है यूँ आ रही है सूर्य की ओर, करीबन 2.5 सालों के बाद ये अपनी पुष्टता की ओर आएगी। यदि ये पुष्टता की ओर आ गई तो निश्चित मानिए जीवन में जो आप काम कर रहे हैं उस काम में बहुत बड़ा विस्तार होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि सूर्य से राहु का मिलन होने जा रहा है, वो भी निम्न मंगल से। जब ये निम्न मंगल से सूर्य पे जाता है तो ये प्रसिद्धि देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा देता है, यश में वृद्धि कराता है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उस नौकरी या व्यवसाय में विस्तार दिलाता है। सूर्य का काम ही विस्तार दिलाना है, और रेखा का काम जो है उसके गुणों को बढ़ाना है। अगर हम आपकी तर्जनी उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर है, नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत अच्छे हैं, और ये व्यक्ति के संस्कारों को भी बढ़ाती है। व्यक्ति बहुत सुंदर, मिलनसार और बहुत सौम्य दिल का हो जाता है। अगर हम आपका जो है बृहस्पति देखें, थोड़ा सा हल्का कमजोर स्थिति में है, व्यक्ति हंसमुख होता है, आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहता है, मगर थोड़ी ये व्यक्तित्व में साधारणता ले आता है, थोड़ा व्यक्ति साधारण हो जाता है। और इस तरह की अगर प्रोग्रेस लाइन हो तो व्यक्ति प्रोग्रेस निश्चित ही करता है, और इस तरह की लाइनें हो तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर भी बहुत ज़्यादा जो है मुड़ जाता है, और ऐसा व्यक्ति संस्कारी भी होता है, और अपने धर्म के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति बहुत सुंदर इसका जो है झुकाव रहता है।
धन के क्षेत्र के लिए, धन पाने के लिए बृहस्पति जी को थोड़ा पुष्ट करना बहुत जरूरी है आपको। सुंदर है ये, और इसका बहुत सरल उपाय भी होते दूंगा, निश्चित तौर से करिएगा। अगर देखें तो इसमें एक वर्ग का आकार भी निश्चित तौर से बनता दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा लगन के कारण, खुद की लगन और मेहनत के कारण नौकरी में हो तो बहुत उच्च पद की प्राप्ति होती है। दूसरी बात आती है, जो भी विषय अपना होगा, जिस भी चीज़ में ज्ञान रखते होंगे, उस चीज़ की टीचिंग बहुत अच्छी दे सकते हैं, उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये गुण बहुत अच्छे हैं। और धार्मिक भावनाएं भी बहुत सुंदर ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती है। जीवन रेखा देखें तो बहुत सुंदर है आपकी जीवन रेखा। थोड़ा 63वें वर्ष में जो है थोड़ा कोशिश करिएगा अभी से कि इस रेखा को पुष्ट किया जाए। अगर भाग्य रेखा देखें तो बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। निरंतर जीवन में उन्नति, धन और वाहन और व्यापार में वृद्धि। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, चंद्रमा की ओर आ रही है। क्रिएटिव होंगे, नई नई चीज़ों को सोचने में, और किसी न किसी आर्ट, किसी न किसी कला में, किसी न किसी संगीत में जो है मन हमेशा डूबा रहेगा। थोड़ा सा कुछ रेखाएं काट रहे हैं। धन संबंधी, आर्थिक धन संबंधी जो है थोड़ा सा अड़चनें पैदा हो सकती हैं, थोड़ा सा उसमें कमी रह सकती है या संघर्ष रह सकता है। वो हर किसी का रहता है, उसके बाद ठीक रहेगा। अगर देखा जाए तो इस तरह से आपके हृदय रेखा है, बृहस्पति के बहुत सुंदर गुण इस पे पड़ रहे हैं। हृदय रेखा पे रिश्तों के प्रति बहुत सुंदर आप अपनी तरफ से रहेंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे और आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। बीच की उंगली देखते हैं तो लंबी है, अच्छी बली। ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण से और सोच विचार कर काम लेने वाला होता है। किसी काम को करता है तो बहुत गंभीरता से जो है ये चीज़ें कह रही हैं कि व्यक्ति काफ़ी गंभीरता से सोच के उस काम को करता है, और उसका जो व्यक्तित्व रहता है एक सुंदर व्यक्तित्व, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व उसका दिखाई देता है। अगर शनि को देखें तो शनि ज़्यादा ना उभरा हुआ है ना बैठा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति में है, और कहीं ना कहीं जो है थोड़ा धार्मिक भावनाएं ये ज़्यादा ले आता है और अच्छा है, धन स्थान के लिए अच्छा है। अगर देखा जाए यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है। भूमि का लाभ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। लगातार भूमि का 2 बार लाभ आपको जरूर मिलेगा जीवन में। अगर सूर्य की ओर चलें, सूर्य की उंगली को देखें, सूर्य को उंगली शनि की ओर ज़्यादा मुड़ी हुई है। ऐसा व्यक्ति यश और पैसा पाने की चाह सदैव उसके मन में रहती है और हिम्मती स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। दूसरा बात, अगर सूर्य को देखा जाए तो फैलाव की स्थिति से बहुत सुंदर है। इसमें अगर देखिएगा 2 चीज़ें हैं। अगर यहाँ से रेखा निकल के यूँ जा रही है तो व्यक्ति 35वें वर्ष तक बहुत अच्छा जो है धनार्जन करता है, बहुत धन इसके पास आता है, बहुत ये व्यक्ति जो है विस्तार करता है अपने काम का। उसके बाद अगर देखा जाए 35वें के बाद अगर इस तरह से ये ही रेखा है या स्पष्ट है और यहाँ पे ये गड्ढानुमा है, उसके बाद थोड़ा सा हल्का हो जाता है चीज़ें, क्योंकि वर्तमान में जितनी मेहनत करो, जितना परिश्रम करो, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। और सूर्य अगर इस तरह से थोड़ा गड्ढानुमा बन जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जल्दी से जो है पास नहीं हो पाता है और वो थोड़ा सा अटक से जाते हैं। ज़्यादातर मेन काम जो होते हैं उनमें दिक्कतें आती हैं। अगर इस तरह से कुछ लग रहा है आपको तो थोड़ा सा इसका उपाय करिएगा। एक रेखाई दर्शी यूँ जारी है, व्यक्ति का काम बहुत ज़्यादा फैलता है, ऐसे में इंटरनेशनल स्तर तक फैलता है और व्यक्ति जो है काफ़ी धनढ़ ऐसे लोग होते हैं। और दूसरी अगर रेखा यहाँ से जाके इस तरह से निशान अगर बन जाता है तो यश की बहुत अच्छी प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में होती है। बहुत सुंदर जो है यश की प्राप्ति व्यक्ति करता है। अगर ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल भी आपका ठीक ठाक है। दृढ़ निश्चयी होते हैं ऐसे व्यक्ति और साहसी होते हैं, निडर होते हैं, दृढ़ता और संतुलन रखता है। जीवन में कैसी भी परेशानियां आ जाएं
उन परेशानियों से जो है घबराता नहीं है, उन परेशानियों का मुकाबला करने के लिए हर तरफ जो है तैयार रहता है। अगर चंद्रमा को देखें, बहुत खूबसूरत चंद्रमा आपका है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत बहुत ही खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे और हर परिस्थिति से लड़ने की, झेलने की शक्ति आप में जो है निहित होगी। थोड़ा देखें तो यात्राओं का अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा कटनुमा हल्का रूप से दिखाई पड़ रहा है, तो जल क्षेत्र से आप दूर रहें। दूसरी एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब व्यक्ति का ये चीज़ ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है तो माँ के साथ संबंधों में मतभेदता या माँ से दूर रहता है ऐसा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं माँ का जो सुख पूरी तरह से मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिल पाता है। अगर ये रेखा देखें इस तरह से अगर जारी है, पुष्ट होने पे ये व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य रखेगी और व्यापार में बहुत बड़ी सफलता देगी और व्यापारिक बुद्धि देगी। अगर हम पीछे की ओर देखते हैं, इस तरह से एक रेखा यूँ जारी है और यहाँ पे जो है इस तरह सा एक, फिर से इसको वो करूँगा, इस तरह से एक साइन जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक साइन दिखाई दे रहा है। ये साइन कहीं ना कहीं बता रहा है कि व्यक्ति को सुखद और बहुत सौम्य, बहुत अच्छी यात्रा का मौका मिलेगा और पैतृक संपत्ति का बहुत सुंदर जो है लाभ व्यक्ति को होने वाला है। एक रेखा इस तरह से यूँ आ रही है और इस तरह से जाके ये भी जो है इस तरह से बन रही है। तो कहीं ना कहीं 2020 में आप अपने को इम्प्रूव कैसे करें उस और बहुत ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। नई नई चीज़ों को करने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए आपके अंदर जो है ज़्यादा जिज्ञासा पैदा होगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रहस्यमयी विद्याओं की और भी, जैसे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो या कोई तंत्र मंत्र हो, जो भी रहस्यमयी विद्याएं होती हैं जो प्रतिष्ठित होती हैं, उनकी ओर ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा। थोड़ा सा धन के मामले में आपको जो है बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जो है आपको सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा शुक्र को, मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा चंद्रमा को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको एक रूटीन के हिसाब से मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको उपाय दूंगा, निश्चित ही करिएगा। बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन के आने वाले समय में हो रहा है। करीबन 2021 की शुरुआत से ही बहुत सुंदर आपको लाभ मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद है और आपका व्यक्तित्व हमेशा जो है एक आदर्शवादी रहेगा। अपने को मेंटेन रखेंगे और जीवन में कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और कभी आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। 1-2 महीने के लिए कभी कोई भी जो बेरोजगार हो जाता है उसको बेरोजगार नहीं कहते हैं। कभी अगर जीवन में ऐसा समय आता है कि 1 महीने 2 महीने तक व्यक्ति हो जाता तो ऐसा नहीं है। और 55-56वें वर्ष तक जो है अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। उसके बाद जो है आपकी मर्जी है, आप करें या बैठ के खाएं। अगर आपकी हथेली देखें तो मुझे बहुत सुंदर हथेली आपकी लगी है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली लगी है। जिस हथेली में अपनापन है, जिस हथेली में एक अनुशासन है, जिस हथेली में थोड़ा सा जो है व्यक्ति सोचता भी ज़्यादा है, थोड़ा मानसिक परेशानी भी है, जिस हथेली में एक संघर्ष भी है, जिस हथेली में नाम और यश पाने की इच्छा भी है, जिस हथेली में धन भी है, जिस हथेली में हल्की सी परेशानियां भी है, ये सब कुछ एक हथेली में है। वो हथेली लगी और मैंने भी कोशिश की है छोटी छोटी रेखाओं को बताने की और मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने आपकी रेखाएं बता ली हैं, आपके चिन्ह बता लिए हैं। इसके बाद भी कुछ सोच रह जाता है, छूट जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। साथ में आपको मैं उपाय भेज रहा हूँ, बहुत वैज्ञानिक, बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रखर उपाय है, करके देख लीजिएगा। जीवन में बहुत उन्नति होगी, बहुत सुंदर आपका समय रहने वाला है और पूरा जीवन आपका बहुत ही सौम्य,
अब बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने वाला है। भले ही अभी कुछ टाइम तक थोड़ा संघर्ष रहेगा, थोड़ा मानसिक परेशानी रहेगी, धन क्षेत्र में भी थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, मगर ज़्यादा नहीं। बहुत सुंदर आगे का टाइम आ रहा है, और मैंने कहा अभी कैसे भी हो आगे का टाइम गोल्डन टाइम आपका ही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दर्शकों से एक आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर लिया होगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।